ये रोड को दिया गया एक स्लोप है और किस डायरेक्शन में दिया गया, किस डायरेक्शन में बताया था आपको, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम रोड के आउटर कॉर्नर को इनर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में थोड़ा रेज कर देते हैं। ये जितना हमने इसको रेज किया, ये आउटर पोर्शन इसका जितना हमने रेज किया, उसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। ये ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका सुपर एलिवेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, द इनवर्ड ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मीनिंग बहुत बार मैंने बता दिया आपको। ट्रांसवर्स मतलब दो दो डायरेक्शन होती है। एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये लंबाई के पैरेलल या लंबाई के अलोंग बोल सकते हैं। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है डायरेक्शन, और ये रोड के विड्थ के अलोंग ये आपकी होती है ट्रांसवर्स। तो वही लिखा हुआ है, द इनवर्ड ट्रांसवर्स इंक्लिनेशन। द इनवर्ड है ना ये, अरे भाई आते रहोगे। The inward transverse inclination provided to the cross section of the carriageway at horizontal curve, कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कर्व पोर्शन पर, of a road by raising the outer edge। इसको प्रोवाइड कैसे करेंगे, जो आउटर एज है, ये इसका आउटर एज है, आउटर एज को ऊंचा उठाना पड़ेगा हमें, by raising the outer edge with respect to the inner edge। ये किससे ऊंचा उठा दिया हमने, कैसे पता चल रहा है ऊंचा उठ रहा है हमें, क्यों कहां से पता चल रहा है, यहाँ से, जो उसका दूसरा कॉर्नर जो दूसरा एज है उसका वो नीचा है। तो किसके रिस्पेक्ट में हमने इसको ऊंचा उठाया, इसके इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को ऊंचा उठा दिया। ठीक है, कितना ऊंचा उठाया, कितना सुपर एलिवेशन है, वो भी कहां से देखना हमने, विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इससे देखना कितना ऊंचा उठाया, वो कितना हमने सुपर एलिवेशन दिया है। तो विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज, टू काउंटर एक्ट, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करना है, काउंटरएक्ट करना है, और दूसरा क्यों काउंटरएक्ट करना है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, व्हीकल की टेंडेंसी होती है कि वो बाहर की तरफ ओवरटर्न हो जाएगा, इज नोन एज सुपर एलिवेशन। इट इज आल्सो नोन एज कैंट और बैंकिंग, इसे कैंट और बैंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी, पहले मैंने बताया हुआ है। सुपर एलिवेशन क्या है, हम अपने रोड को ट्रांसवर्स क्या देते हैं, इंक्लिनेशन प्रोवाइड करते हैं, किसको, रोड के आउटर एज को, विद रिस्पेक्ट टू इनर एज ऑफ द रोड। क्यों प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए या काउंटर बैलेंस करने के लिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई कहां से, क्योंकि वहां पर क्या है, कर्व है, गाड़ी इस तरह से कर्व पे अगर जाएगी, वो स्पीड में तो होगी कुछ, तो इस तरह से जब वो टर्न करेगी तो वो बाहर की तरफ उसके ओवर टर्न होने के चांसेस हैं। गाड़ी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ पलटने की या ओवर टर्न होने की कोशिश करेगी। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रोड का ये हिस्सा ऊंचा उठा देते हैं। यहाँ पर जो गाड़ी आएगी, ये गाड़ी है, सपोज करो ये गाड़ी है आपकी, ठीक है, तो ये गाड़ी क्या होगी, अब ये बाहर की तरफ क्या नहीं करेगी, ओवरटर्न नहीं करेगी। लेकिन अगर ये प्लेन एरिया होता बिल्कुल, तो प्लेन एरिया पे ये क्या हो जाती, बाहर की तरफ ओवरटर्न हो जाती। इसका डायग्राम देखते हैं हम एक, ये देख लेते हैं डायग्राम पहले भी इसको। सुपर एलिवेशन होता क्या है, आउटर एज को ऊंचा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, क्यों करते हैं, गाड़ी को बाहर की तरफ ओवरटर्न होने से बचाने के लिए। और ओवरटर्न होगी क्यों, क्योंकि वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। देखो रियल डायग्राम देखो, ये देखिए, इसमें थोड़ा छोटा दिखाई देगा लेकिन देखिए, ये क्या आपका यहाँ पर, ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर है वहां देखिए, ये आपका क्या आ रहा है, उधर से ट्रक आ रहा है, और जो ट्रक का बाहर का पोर्शन है इस साइड वाला, राइट साइड वाला, अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो राइट साइड बनेगा ना वो, तो राइट साइड वाला जो रोड है वो ऊंचा उठा रखा है, और इससे ये वाला एज उसका नीचा है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया हुआ है, सुपर एलिवेशन। और क्यों प्रोवाइड किया, देखो इस कंडीशन में क्या ट्रक पलट सकता है बाहर की साइड, नहीं, क्योंकि उधर से उसको ऊंचा उठा दिया। ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी कम कर दी बिल्कुल ओवरटर्न होने की ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को ऊंचा उठाया है, इसी को बोलते हैं हम क्या, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन नाम से तो पता ही चल रहा है, एलिवेशन मतलब ऊंचाई की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल ई से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। आगे देखते हैं, कर रखा होगा कहीं पर। अब ये देखिए डायग्राम बता रखा आपको, ये आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी आपकी, और ये आपकी रोड है, ये पेवमेंट है आपकी। इस पेवमेंट को आपने क्या किया, ऊंचा उठा दिया। एक एज ए है और एक एज उसका सी है। सी एज को ऊंचा उठा दिया कितना, ये देखिए ई दिखा रहा है, सुपर एलिवेशन। यहाँ पर हमने क्या क्या प्रोवाइड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब आगे पढ़ते हैं, लिखा क्या है, सुपर एलिवेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ, किसकी रेशो है, डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ टू एज, दो एज में, दो एज के एलिवेशन में मतलब ऊंचाई में कितना फर्क है, उसी की रेशो को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। टू एज ऑफ द कैरिज वे विद, टू एज ऑफ द कैरिज वे टू द विड्थ ऑफ द कैरिज वे, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना, सपोज करो ये 0 है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, इसको ये 5 सेंटीमीटर उठा दिया, सपोज करना है सिर्फ, तो ये 5 सेंटीमीटर उठा दिया, इसमें से क्या डिफरेंस कितना है दोनों का, 5। और सपोज करो यहां से यहां तक विड्थ उसकी कितनी है, 100, तो कितने का एलिवेशन हमने प्रोवाइड किया, 1/20 का। तो 1:20 का हमने क्या किया, वहां पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया। 1:20 का मतलब कितना होता है, 5। ये भी चलो आगे बताएंगे। तो ये किसकी रेशो है, रेशो ऑफ डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ टू एजेस, दोनों एज के डिफरेंस, किसका डिफरेंस, एलिवेशन का, और बटे में क्या, अपॉन में क्या, टू द विड्थ ऑफ द कैरिजवे अपॉन टोटल विड्थ। तो जैसे एग्जांपल ये हमने 5/100, तो ये इसका क्या आ गया, सुपर एलिवेशन आ गया। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, बताया जैसे मैंने अभी। इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ ई इज वेरी स्मॉल, हम इसकी वैल्यू काफी कम रखते हैं। द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, the maximum super elevation allowed is 1/15 और 4 डिग्री, कितना, 4 डिग्री। ये हमारा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है प्लेन एरिया में। कहां पर, प्लेन एरिया में। एक मिनट, कौन सी बुक है ये, इसी में आएगा शायद आपके, ठीक है, इसी में, ठीक है। तो पता लग गया सुपर एलिवेशन क्या होता है। एक दो बच्चा बोलता रहो भाई साथ साथ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बताते रहो मुझे। यस सर। हाँ, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्यों प्रोवाइड करते हैं, नंबर 1 टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, शुरू से यही बताता रहा हूं मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए। कहां पर एक्ट करेगी, एक्टिंग ऑन द मूविंग व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व। किस पे एक्ट करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मूविंग व्हीकल पर। कहां पर, जब वो हॉरिजॉन्टल कर्व पर मूव कर रहा होगा, उस टाइम उस पर एक्ट होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, मतलब उसको खत्म करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसका मतलब वो उसको बोलते हैं काउंटर एक्ट करना, मतलब उसको बैलेंस करना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल को बाहर की तरफ धकेलेगी, अब बाहर की तरफ धकेलेगी तो हमने उसको और ऊंचा उठा दिया, तो ये क्या करेगा, उसको बाहर धकेलने नहीं देगा, इसी को बोलते हैं काउंटर एक्ट करना या काउंटर बैलेंस करना। तो नंबर 1 इसका ऑब्जेक्टिव यही है, काउंटर बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। नंबर 2 इट रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न और स्किड। दूसरा क्या है, उसको ओवरटर्न और स्किड होने से बचाता है। व्हेन इट इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व, दोनों सेम ही पॉइंट थे वैसे तो। टू एंश्योर सेफ्टी टू द फास्ट मूविंग ट्रैफिक ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व। फास्ट मूविंग, देखो व्हीकल
ओवरटर्न कब करेगा? अगर वो धीरे धीरे कर्व पे जा रहा है, चाहे वहां पर सुपर एलिवेशन भी ना हो, वो निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? सुपर एलिवेशन किसके लिए देना पड़ रहा है हमें? जो फास्ट मूविंग व्हीकल है, वो तेजी से आएंगे और तेजी से टर्न कर जाएंगे। जब तेजी से टर्न करेंगे तो वो बाहर की तरफ पलट जाएंगे, तो उन्हीं को तो बचाना है। ठीक है, टू एंश्योर सेफ्टी टू द फास्ट मूविंग ट्रैफिक। तो ये सारा काम कर किसके लिए रहे हैं हम? फास्ट मूविंग ट्रैफिक के लिए, जो डिजाइन स्पीड पर चलेंगे 100 किलोमीटर पर आवर, 180 सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर, उन व्हीकल के लिए मेनली करना पड़ता है। उसके बाद है टू प्रिवेंट वियर एंड टियर ऑफ द रोड सरफेस और कर्ड पोर्शन ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड। तो वियर एंड टियर को कम करने के लिए, कोई खास पॉइंट नहीं था ये। अब हम पढ़ लेते हैं इसका फॉर्मूला। उससे पहले पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सुपर एलिवेशन कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल रेशो। यहां से आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, आप यहां से पढ़िए सिर्फ। हाँ, इसका जो मेन फॉर्मूला है ना वो ये है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। दूसरी बुक का नहीं ठीक है अभी तक, चलो। तो मेन फॉर्मूला क्या है? वही फॉर्मूला देखो, ये E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। अब वी स्क्वायर अपॉन जी आर क्या, पहले चलो एक एक करके सब देख लेते हैं। P क्या है यहाँ पर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? W वी स्क्वायर अपॉन जी आर, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड। कहां पर एक्ट करेगी? जो व्हीकल आपका उसके उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में। और एक्ट कैसे कर रही है? हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है। कहाँ है डायग्राम में? देखो, ये देखो P है, ये कहां पर एक्ट कर रहा है? हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, व्हीकल के आउटवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। इसमें W क्या, इसमें देखना हमने W क्या है? वेट ऑफ द व्हीकल। किसका वेट है? वेट ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू इट्स सीजी। अब व्हीकल का वेट कहाँ एक्ट करेगा? ये व्हीकल है, उसका तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना। तो फॉर्मूला क्या था? डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो अब यहां से देख लिया हमने डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ व्हीकल जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ई क्या है फॉर्मूले में? ई क्या है? सुपर एलिवेशन। एफ क्या? कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। ये एज्यूम स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, वहां से हम इसको पुट कर लेते हैं कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन कितना होगा, एफ की वैल्यू कितनी होगी। हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वहां पर भी एफ की वैल्यू आई थी, क्या आई थी? 0.4 से लेके 0.5। ठीक है, वी क्या है पहले ही बताया मैंने, अगर स्मॉल वी दिया हुआ है तो वो क्या है? स्पीड है व्हीकल की, और वो है मीटर पर सेकंड में। अगर कैपिटल वी दिया हुआ है तो वो किस में है? किलोमीटर पर आवर में। जी क्या अब यहाँ पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लास्ट टॉपिक में भी हम कर चुके हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आर क्या है? रेडियस है किसका? कर्व का। ई सुपर एलिवेशन, एफ साइड फ्रिक्शन, वी स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकंड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81। ठीक है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्व। तो ये जब सब चीजें हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर? सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन हमें निकालना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये निकालना हमें, तो हमारे पास ये बाकी सारी वैल्यू होंगी, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। Thus, the effect of centrifugal force is counteracted by the combined effect of the super elevation and lateral friction force. तो ये कह रहा है कि हम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको किसने काउंटरएक्ट किया? काउंटर बैलेंस किसने किया? कंबाइंड इफेक्ट ने। किसके? सुपर एलिवेशन। एक तो हमने सुपर एलिवेशन दे दिया उसको, और दूसरा किसमें? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स भी वहां पर कुछ ना कुछ पैदा होगी उसकी वजह से। और क्या कह रहा है? द सुपरइलेशन रिक्वायर्ड टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुली नेग्लेक्टेड, फालतू चीजें ये पढ़ लो। Hence equilibrium super elevation E is equal to V square upon GR, V square upon GR। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया? द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड
to counteract the effect of centrifugal force fully, neglecting lateral road friction। ठीक है, जो यहाँ पर F की वैल्यू थी, ये वाली F की वैल्यू, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो बाकी क्या बचा, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अब हम वैल्यू पढ़ते हैं कि कितना मैक्सिमम होता है और कितना मिनिमम होता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, इसका मतलब क्या है कि इनर एज से आउटर एज अब कितना रेज कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम हो सकता है और कितना मिनिमम हो सकता है। ये मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू हमने देखनी है। तो ज्यादा ये भी किसने रिकमेंड किया, आईआरसी ने। आईआरसी ने मैक्सिमम और मिनिमम को क्या किया हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन ये जो दोनों है, एक है प्लेन एरिया में और दूसरा हिली एरिया में। अब देखिए यहां से पढ़ते हैं ए, जो आपने लिखना है मैं बस वही करवा रहा हूं। इन प्लेन और रूलिंग टेरेन कितना होगा, 7%। कितना, 7%। इन स्नो बाउंड एरिया 7%। इन हिली रोड नॉट बाउंडेड बाय स्नो 10%। ठीक है, मतलब अगर प्लेन एरिया है ना, प्लेन जैसे हमारे यहाँ पर प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर अगर कोई कर्व है तो उसको हमने कितना मैक्सिमम इंक्रीज करना है, कितना उसको उठाना है, 7%। अगर स्नो भी है वहां पर तो भी 7%। मेन केस यही है, एक ए वाला और एक सी वाला। प्लेन एरिया में 7% रखेंगे और हिली एरिया में 10% रखेंगे। अब ये आप कह दोगे कि ये जी 10% 7% क्या है, ये 10% 7% समझ तो आ नहीं रहा। अब देखो इसको ही समझो पहले। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कैम्बर, दोनों चीज में डिफरेंस देखो पहले तो। कैम्बर क्या होता है आपका, जब हम रोड को बीच से उठा देंगे, उसका क्राउन बना देंगे, ये होता है कैम्बर। कैम्बर। और सुपर एलिवेशन क्या होता है, जब हम उसका आउटर एज रेज कर देते हैं। दोनों के फंक्शन अलग हैं। देखो इसका क्या काम है, रेन वाटर को जल्दी से जल्दी क्या करना, ड्रेन ऑफ करना। और इसका क्या काम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करना। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू लिखूं आपको 1/50, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब, म्यूट हो जाओ भाई, कौन है ये। इसका मतलब ये है, देखो अगर सपोज करो आपकी ये रोड है, कितने मीटर की, सपोज करना है बस 10 मीटर की रोड आपकी, ठीक है। और आपने, आपको बोल दिया कि इसमें 1/50 का आपने कैम्बर डालना है। तो 1/50 का क्या मतलब है, देखो पहली बात तो जो कैम्बर डलेगा कहाँ पे होगा, वो मिडल में होगा। मिडल से क्राउन उठाना है ना हमने, तो हम क्या करेंगे, अगर ये 10 मीटर की थी टोटल, तो हमने 10 मीटर थोड़ी जाना, कैम्बर यहाँ थोड़ी प्रोवाइड करना है, यहाँ पर थोड़ी प्रोवाइड करना है। इसका मतलब पहले 1/50 का मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि 50 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, इसको जब हम मिला देंगे तो ये जो स्लोप बना, ये आपका कितने का स्लोप होगा, 1/50 का। तो अगर आपके पास 10 मीटर की सड़क है, कोई रोड है, पेमेंट है, तो आपको बीच वाला हिस्सा इसका कितना उठाना पड़ेगा, बताओ मुझे, कोई दिमाग लगा सकता है तो बताओ। 10 मीटर की रोड है, पेमेंट है, और 1/50 का आपको वहां पर कैम्बर डालना है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कैम्बर कितना रेज करेगा, कितना सेंटीमीटर, मीटर जो भी कह दो आप। ये 10 है तो ये कितना होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कितना ऊंचा उठा, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। ये बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर। और कोई बच्चा, ठीक है ऐसे ही बोल रहे हो, और बताओ। हाँ जी, 0.1। 0.1 क्या, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्या, सेंटीमीटर नहीं सर, मीटर। ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर बन गया है। ये बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी बात है। और बताओ।
चलो अब मैं बता देता हूँ। देखो इनमें से एक गलत है एक ठीक है। अब ये देखना है गलत कौन है और ठीक कौन है। कैम्बर कितने का प्रोवाइड करना है? 1/50 का। इसको मिटा देते हैं बाकी को। 1/50 का। अब आपने क्या करना है, ये पूरी लेंथ कितनी थी? 10। लेकिन आपको कैम्बर कहाँ प्रोवाइड करना है? उसके बीच से मेजर करना है, ये कितना उठा। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी रहेगी अभी? देसी उसमें समझा रहा हूँ बिल्कुल, आधी है ना ये, तो ये कितनी बची? 5 मीटर। सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 100 से गुना कर दो। पाँच सौ और 50 मीटर वर्टिकल उठा रहे हैं, 50 ऐसे और एक ऐसे। 50 में एक उठ रहा है तो 500 में कितना उठेगा वो? 10 सेंटीमीटर। समझ आया? इसको पहले हमने करना है कैम्बर के केस में सिर्फ, क्योंकि कैम्बर 20 से देखेंगे हम। कैम्बर के केस में पहले उसको आधा कर दो। अगर 10 मीटर की आपकी रोड है तो उसको 5 ले आओ, क्योंकि इतने में प्रोवाइड करना, इतने से देख रहे हैं ना हम तो उसको। ठीक है, तो उसको हमने क्या करना, पहले आधा कर देना। आधा कितना बचा? 5। अब 50 में 1 सेंटीमीटर उठ रहा है, 100 में 2 जाएगा, 150 में 3, ऐसे ही है ना। 200 में 4, 250 में 5, 300 में 6, 350 में 7, 400 में 8, 450 में 9 और 500 सेंटीमीटर या बोल दो 5 मीटर, उसमें कितना? 10 सेंटीमीटर ये रेज कर जाएगा। बताओ एक बार समझ आया कि नहीं आया? बताइए। यस सर। सुपर एलिवेशन समझ आएगा? हाँ, तो आपने क्या करना है, पहले इसको आधा कर लेना है। अगर ये 10 मीटर है तो इसको सपोज करना, बस इस 10 को भूल जाओ, 5 रह गया अभी ये। और अगर आपको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो 1/100 का आपको दे रखा है स्लोप, तो ये कितना हो गया इधर? 5 मीटर। 5 मीटर मतलब 100 से गुना करो, 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर आपने वर्टिकल जाना है, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जाना है, तो वर्टिकल कितना जाओगे? 50 पे 100 पे एक उठ रहा है, 200 पे 2, 300 पे 3, 400 पे 4 और 500 पे 5, तो ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा ये। इसको मिला देना आपने इतना ही इधर, तो ये आपका कैम्बर हो गया 1/100 का। अब देखो इसके बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। ये तो क्या था, हमने मिडिल से मापना था, लेकिन सुपर एलिवेशन कहां से मेजर करते हैं हम? सुपर एलिवेशन मेजर करते हैं कहां से? आउटर एज पे। किसके विद रिस्पेक्ट में? इनर एज के। यहां से मापना शुरू करना है और आउटर तक जाना है। लेकिन इसमें क्या था, यहां से मापना शुरू किया था और मिडल तक गए थे। अब यहाँ पे अगर आपकी रोड 10 मीटर की है और आपने इसको स्लोप दे दिया 1/20 का, अब मुझे बताओ ये कितना उठेगा? ये सुपर एलिवेशन कितना है यहाँ पर? पहले इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 10 मीटर को 100 से गुना करोगे तो कितना जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक। अब 20 सेंटीमीटर में वो एक उठ रहा है। ठीक है, 20 में एक उठ रहा है, तो 1000 में कितना उठेगा? 20 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कटी, से कटा तो 50, तो कितना उठेगा? 50 सेंटीमीटर। समझ आ गया? बताओ मुझे। हाँ जी, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू भी देख ली हमने, सॉरी वैल्यू देख ली हमने प्लेन एरिया में भी और हिल एरिया में भी। उसके बाद मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, किस तरह से हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए वैसे इसमें, हाँ यहाँ से देखते हैं, वो ये ठीक नहीं है, इसको भूल जाओ। देखो पहला मेथड हमारा कौन सा? रिवॉल्विंग पेमेंट अबाउट द सेंटर लाइन। देखो ये तो हमारी शुरू में पेमेंट होगी यहाँ से लेके ये वाली, इसमें कैम्बर प्रोवाइड कर रखा है, ऐसी तो होगी हमारी पेमेंट। अब हमने क्या करना है? सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, तो टाइप कौन सा है? रिवॉल्विंग पेवमेंट अबाउट द सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन से हम क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे। देखो क्या है इसमें, इन दिस मेथड
the surface of the road is rotate about the center line of the pavement, gradually lowering the inner edge and raising the upper edge by keeping the level of center line unaltered. Since this method involves least distortion of the road pavement, therefore this is found suitable in most of the situations. क्या रखा है ये theory? इसमें हमने क्या करना है, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है। सुपर एलिवेशन कब होगा, जब हम इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को ऊंचा उठा दें। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो दोनों बराबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट जिसका सेंटर पॉइंट है ना, इसको यहीं पर रखेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, जितना ये है उतना ही रहेगा। तो अब इसको उतना ही रखेंगे तो क्या करेंगे, आउटर को हमने ऊंचा उठाना है, तो इसमें ये क्या करेंगे, ये हमारी फीलिंग होगी। ठीक है, इसमें जो भी मटेरियल की हम रोड बना रहे हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे, या ऊंचा उठ गया। अब ये रोड देखो, ये लाइन है जो हमारी, ये बिल्कुल सीधी जाएगी। अब सीधी जाएगी तो इसके ऊपर वाला ये पोर्शन है, जो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है, ये फालतू है, इसको काटना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, मतलब सेंट्रल पॉइंट हमने वही रखा, आउटर एज को ऊंचा उठा दिया और इनर एज को हमने थोड़ा सा डाउन कर दिया। यही यहाँ पर लिखा गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय लोवरिंग द इनर एज को नीचा कर रहे हैं, एंड रेजिंग द अपर एज, और अपर एज को ऊंचा उठा रहे हैं, बाय कीपिंग द लेवल ऑफ सेंटर लाइन अनअल्टर्ड, जो उसकी सेंटर लाइन है उसको अल्टर नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना। और ये इस मेथड में कम से कम लीस्ट डिटोरिएशन होता है, मतलब जो पेमेंट है उसको हमने कम से कम नुकसान पहुंचाया या कम से कम उसको तोड़ा। तो ये मेथड हमारा बाय रिवॉल्विंग पेमेंट अबाउट द सेंटर लाइन, जो सेंटर लाइन है उसको हमने सेम रखा, आउटर एज को इंक्रीज किया, इनर एज को लोअर किया। ठीक है, तो ये था हमारा बाय रेजिंग सेंटर लाइन। दूसरा देखते हैं, रिवॉल्विंग पेमेंट अबाउट द इनर एज। अब इनर एज से हमने उठाना है, मतलब अब जो उसका ये पॉइंट था ना उसको नीचा करेंगे ना इसको ऊंचा करेंगे, इसको फिक्स रखेंगे। इसको फिक्स रखेंगे तो उसका मतलब क्या है, आउटर को फिर हमने फिलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आउटर की तो फिलिंग करेंगे। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जैसे पिछले केस में हो रहा था, यहाँ का जो सेंटर पॉइंट था अब वो भी थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। अब फिलिंग कहाँ तक होएगी, ये वाला पोर्शन भी फिल हो जाएगा आपका, समझ रहे हो, क्योंकि ये कौन सा है, अबाउट इनर एज हमने फिक्स रखना है, और बाकी आउटर एज और सेंटर एज थोड़ा थोड़ा उठेगा, और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, इस टाइम सुपर एलिवेशन हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। समझ आया, आउटर एज को इंक्रीज किया और थोड़ा सेंटर पॉइंट को भी इंक्रीज किया, फिलिंग कर दी उसमें। तो ये था रोटेटिंग अबाउट इनर एज। लास्ट है रिवॉल्विंग पेवमेंट अबाउट द आउटर एज। रिवॉल्विंग था, मैं रोटेटिंग बोल रहा हूँ, सॉरी। तो रिवॉल्विंग क्या था, अब क्या करना है, इसमें हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट फिक्स रखा, इसमें हमने इनर एज फिक्स रखा। अब लास्ट कौन सा कह रहा है, आउटर एज। क्या कह रहा है इसमें, इन दिस मेथड द सरफेस ऑफ द रोड इज रोटेटेड अबाउट द आउटर एज, डिप्रेसिंग द सेंटर लाइन एंड इनर एज। अब हमने क्या करना है, सेंटर को और इनर को डिप्रेस कर देना है। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है, आउटर एज तो हम ऊंचा उठा देंगे और लोअर हम नीचा कर देंगे और इसको मिला देंगे। इसको मिलाने से क्या होगा, इसको जब हमने मिला दिया, इसको ऊंचा उठाया, अंदर वाले को नीचा कर दिया, ऐसे खुदाई कर दी, मतलब ये सारा का सारा एक्सकेवेट कर दिया हमने ये पोर्शन, और सेंटर लाइन इसको सारे को मिला दिया। इससे क्या हुआ, देखो जो इसका सेंटर था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा रिवॉल्विंग पेमेंट अबाउट आउटर एज। आउटर तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन अब ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, मूव करेंगे डाउनवर्ड। अब ये ना तो यहाँ से पास होके गुजरेगी ना यहाँ से, ये दोनों के दोनों डाउन हो गए। जिसके अबाउट कर रहे हैं वो फिक्स रहेगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इनर एज से किया तो इनर फिक्स है, ये उठ गया और ये भी उठ गया। इसमें सेंटर लाइन को फिक्स रखा, सेंटर वहीं पर है,
ये ऊपर उठा और ये नीचे गया। समझ रहे हो? समझ आ रहा है? बताओ मुझे। यस सर। 2 मिनट रहते हैं, चलो एक लास्ट टॉपिक है इसका, ये भी समझ लेते हैं। डेफिनेशन है सिर्फ एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व। एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रोड को हमने क्या करना है, जहां कर्व होगी उसको हमने चौड़ा करना है थोड़ा। अब देखो बिल्कुल यही डायग्राम जो मेरे पीछे लगा हुआ है फोटो, थोड़ा लेंथी है वैसे टॉपिक, हो नहीं पाएगा कवर। चलो हमें जितना आज पढ़ा उतना ही पढ़ लेते हैं। इसमें भी आपके 10-15 मिनट कम से कम लगेंगे तभी समझ आएगा। 1 मिनट रह गया तो नहीं हो पाएगा कवर। तो इससे ऊपर हमने आज पढ़ा सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है? आउटर एज को ऊंचा उठा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। और वो कितना उठाते हैं, क्या स्केल रखते हैं, वो मैंने अभी बताया। कितना प्लेन एरिया होगा तो 7%, ज्यादा से ज्यादा हम उसको ऊंचा उठा सकते हैं। 7% का मतलब क्या है भाई? अब यहाँ पर बताओ 7% का क्या मतलब है? 7% का मतलब ये है, देखो अगर मैं 10% बोल दूं तो उसका मतलब क्या है? अगर ये 100 है